हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। अब होगी चर्चा मित्रों आपके साथ जो धनु राशि के जातक हैं, उनके माह अक्टूबर 2020 के राशिफल के विषय में, और उनके सबसे पहले बताएंगे व्यवसाय के विषय में कि आपका व्यवसाय धनु राशि के जातकों का इस माह कैसा रहने वाला है, क्या स्थिति रहेगी। तो बता देते हैं कि आप धनु राशि के जो जातक हैं उनको ये बात विशेष रूप से बताने की है हमारे द्वारा कि आपके
व्यवसाय के बारे में तो इस माह के मध्य तक ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है और इसके कारण आप अपने रोजगार और व्यापार जिसमें भी आप हैं, जहां से भी जुड़े हुए हैं, आपको वहां से संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है आपके जीवन में, तो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो बनी रहेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा है कि माह के मध्य तक जो भी आपके ऐसे कार्य हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से आप पूरे नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी कारणवश, तो यह समय बहुत ही उपयुक्त है उन कार्यों को पूरा करने के लिए। आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से पूरे कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो इस अवधि में। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा जो भी कार्य इस अवधि में किए जाएंगे या फिर जो निर्णय आप डिसीजन लेंगे इस बड़े कार्यों को करने या करवाने के लिए, उन सभी के लिए भी आपकी प्रशंसा होगी सभी के द्वारा, तथा आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा आपको या तो कोई विशेष पद पर बैठाया जा सकता है या फिर कोई विशेष जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। लेकिन महामध्य के उपरांत आपके भाग्य में कुछ रुकावट या कमी के कुछ ऐसे आपको महसूस होने वाली है, मतलब लगेगा आपको ऐसा महामध्य के उपरांत कि आपके भाग्य में या तो कुछ कमी है जिसके कारण आपके कार्यों में कुछ रुकावट आ रही है। और इसके अतिरिक्त आपकी अपनी प्रतिष्ठा में भी कुछ कमी आ सकती है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है और वो यह है कि चाहे उतार चढ़ाव इस माह आपके व्यवसाय में कितने ही क्यों ना आए, लेकिन आपके अपने ज्ञान और नॉलेज का लोहा आपके विभाग में, आपके कार्य क्षेत्र में सभी मानेंगे आपके ज्ञान का लोहा, और आप स्वयं भी अपने ज्ञान के बल पर सभी के ऊपर अपना प्रभाव निरंतर बनाकर रखेंगे। और गुरु बृहस्पति आपके सभी बिगड़ते हुए कार्यों को अंततः गोत्वा संभालेंगे और आपको श्रेय भी दिलवाएंगे आपके अच्छे कार्यों के लिए। व्यवसाय में अब आगे आते हैं वित्तीय स्थिति का नंबर, कि वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है। माह के मध्य तक तो आपको अपनी आय निरंतर होती रहेगी आपके लिए, लेकिन इसमें या तो ब्रेक लगेगा या फिर रुकावट होगी माह मध्य से माह के अंत तक। वैसे अगर देखें तो धन को लेकर यह माह सामान्य ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सवारी सुख का लाभ आपको मिलने की यहां पर पूरी संभावना दिखाई दे रही है इस माह। प्रेम संबंध, इस माह के उत्तरार्ध से आपके अपने प्रेम संबंधों का विस्तार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह संबंध जिस भी मित्र के साथ होंगे वह समजातीय नहीं होगा, यानी कि वह आपकी कास्ट का नहीं होना चाहिए ग्रहों की स्थिति के जो बनी हुई है उसके आधार पर। पारिवारिक संबंध, आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध तो बिल्कुल मजबूत बने रहेंगे, मगर आपके अपने परिवार के जो वृद्ध लोग हैं उनके द्वारा आपको नसीहत के रूप में कुछ कटु वचन सुनने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और क्योंकि बुजुर्गों की कोई भी बात कभी गलत नहीं होती है, अगर देखा जाए तो हमारा मार्गदर्शन ही करते हैं वो। अब आपके वैवाहिक जीवन की बात कर लें कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इस माह सुखद रहेगा। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को इस माह मध्यम या इससे थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर गंभीरता पूर्वक अपनी शिक्षा पर आप ध्यान देते हैं तो परिणाम और भी अधिक उत्तम प्राप्त कर सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति रहेगी। संतान की ओर से सहयोग और सुख की भी प्राप्ति आपको पूरे माह होती रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका इस माह सामान्य बना रहेगा। उपाय कौन से करें कि जो छोटी मोटी जीवन में समस्या है वो भी आपको उनका भी सामना ना करना पड़े। तो देखिए, प्रातःकाल प्रतिदिन पूरे माह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल देना नहीं भूलना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, ये मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे आप। और शनिवार के दिन संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं
और वहीं पर पश्चिम की ओर को मुख करके बैठें और वहाँ पर बैठ करके शनि के मंत्रों का आप जाप करें कम से कम 108 बार। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र हुआ। और तीसरा और अंतिम उपाय, शुक्रवार के दिन आपने 2 पूरियां बनवा लें घर में और उस पर खीर थोड़ी सी रख करके गाय को अपने हाथों से खिलाएं, गौ माता को। और अगर पूरी भी नहीं बनवा सकते हैं, खीर भी नहीं बनवा सकते हैं, तो 2 रोटी या 4 रोटी जितनी भी आपकी श्रद्धा है बनवा लें और उन पर सभी पर देसी घी लगा करके, घी रख करके उस पर देसी घी, प्योर देसी घी और गौ माता को खिलाएं। इसमें इससे क्या होगा, आपके धन के आगमन में वृद्धि होगी इस माह, अगर आप ऐसा करते हैं। तो ये था मित्रों आपका राशिफल माह अक्टूबर 2020। आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएं और आप उन सभी का लाभ भी आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।